हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन योनेस एकेडमी। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी सीएसई 2026 के लिए ऐसे टॉपिक के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। टॉपिक है कि गुप्ता टाइम पीरियड की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। अभी टर्मिनोलॉजीज के ऊपर यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री के अंदर और पर्टिकुलरली एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री से। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले कि गुप्ता टाइम पीरियड की इंपॉर्टेंस की टर्मिनोलॉजी जो एनसीईआरटी में दी गई है। लास्ट ईयर भी ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया था जो अशोकन टाइम पीरियड में के ऊपर था। क्लियर, अशोकन टाइम पीरियड की जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उसके ऊपर पूछा गया है। मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसका नेचर कैसे होता है और हम लोग बाद में जानेंगे कि भाई गुप्ता टाइम पीरियड की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसका नेचर देखते हैं। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट प्रतीक्षिका, रजुका एंड युक्ता वेयर द इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट। तो ये जो तीनों ऑफिसर्स है ये किस लेवल पे सर्व करते थे, ऐसा बेसिक क्वेश्चन है। बट यहाँ पे टर्म्स क्या है, प्रतीक्षिका, रजुका एंड युक्ता। तो ऐसे टर्म्स का नॉलेज आपको होना बड़ा जरूरी है, तब जाके ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन सिंगल लाइनर होता है, मतलब इसमें कुछ मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं पूछते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देखते हो इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर, वो आपको सिंगल लाइनर ही दिखेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट उसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली अशोका एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ लेवल, जैसे कि सेंट्रल लेवल है, प्रोविंशियल लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड विलेज लेवल है। तो ये जो तीनों जो ऑफिसर्स थे ये सर्व करते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो सिमिलरली अभी हम लोग जानेंगे कि गुप्ता टाइम पीरियड के इंपॉर्टेंट ऐसे क्या टर्म्स है जो आपको जानना जरूरी है, सो दैट कि इस बार के प्रीलिम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको मार्क कर पाए। तो पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म है गुप्ता टाइम पीरियड की वो है विस्टी। विस्टी कौन है? तो फोर्स लेबर है फॉर सर्विंग द रॉयल आर्मी एंड द ऑफिशियल्स। तो उस टाइम पे जो रॉयल आर्मी हुआ करती थी एंड ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स थे, उनको सर्व करने वाले जो मैनुअल लेबर थे उनको हम लोग विस्टीज कहते थे। करेक्ट। तो विस्टीज वेयर द फोर्स लेबर। अभी देखो कि ये विस्टिज जो थे ना, इनको पे नहीं किया जाता था, दे वेर एक्चुअली अनपेड। व्हाई? क्योंकि उस टाइम पे ना जो टैक्स दिया जाता था वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स या फिर इन द फॉर्म ऑफ हम लोग कहेंगे करेंसी दिया जाता था। बट समटाइम्स दैट टैक्स आल्सो कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ मैनुअल लेबर, और ये मैनुअल लेबर के फॉर्म में जब वो कलेक्ट किया जाता था तब उस टाइम पे उनको पे नहीं किया जाता था। तो समटाइम्स they are called as unpaid labor। तो unpaid labor और the forced labor are also called as विस्टी। तो याद रखिए विस्टी फर्स्ट टर्म। नाउ सेकंड इज कुमारमत्यास। Who were कुमारमत्यास? तो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिसर्स इन गुप्ता एम्पायर। जैसे कि हमारा देश चलाना है तो राष्ट्रपति के अंदर एक टीम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उनके हेड है पीएम। तो वैसे ही उस टाइम पे राजा के अंडर एक टीम हुआ करती थी। करेक्ट। और उस टीम के जो इंपॉर्टेंट ऐसे ऑफिशियल्स थे जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और रिस्पांसिबिलिटी हैंडल करते थे, उनको ही हम लोग कुमार अमात्यास कहते थे। दे वेर द टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता एम्पायर। अभी कुमार अमात्यास जो थे ना वो यूजुअली इलीट जो फैमिलीज है, रॉयल फैमिलीज है, उसको बिलोंग करते थे। और यूजुअली ये जो कुछ पोजीशन है वो हेरिडिटरी हुआ करती थी। तो कुमार अमात्यास वेर द टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स। नाउ नेक्स्ट इज भुक्तिस। अभी जैसे कि गुप्ता एम्पायर बड़ा ही ह्यूज वास्ट एम्पायर था, तो एडमिशन करना बड़ा ही डिफिकल्ट है। तो उस टाइम पे जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि देश हमारा जो है इंडिया वो डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड है इन द फॉर्म ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, क्योंकि एडमिशन करना बड़ा ही आसान हो जाता है। उसी तरीके से गुप्ता एम्पायर वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ प्रोविंसेस, और ईच प्रोविंसेस इज कॉल्ड एज भुक्ति। तो ऐसे नंबर ऑफ भुक्तिस थे। क्लियर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द प्रोविंशियल डिवीजन इन द एम्पायर इज कॉल्ड भुक्तिस। क्लियर। नाउ अभी हमें इतना तो पता है कि भाई स्टेट है तो उसका भी एक हेड होता है, जैसे कि अभी हमारे गवर्नर है और गवर्नर की अपनी एक टीम है विच इज हेडेड बाय द सीएम। तो उसी टाइम पे भी ये जो भुक्तिस थी इनको भी गवर्न करने वाला एक टॉप मोस्ट ऑफिशियल हुआ करता था जिसे कहा जाता था उपरिका, पर्सन इन चार्ज ऑफ द भुक्ति। ये आपको याद रखना है। नाउ दैट भुक्ति जैसे अभी का स्टेट है, करेक्ट, तो वो स्टेट डिवाइडेड है इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट। उसी तरीके से भुक्तिस आल्सो डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था विषयाज। याद रख लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट्स इनटू व्हिच भुक्ति वाज डिवाइडेड। क्लियर। अभी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड तो कर दिया, तो उनको एडमिनिस्ट्रेट करने वाला कौन है? अभी हमारे कलेक्टर होते हैं। तो उस टाइम पे कौन हुआ करता था? तो विषयाज वेयर एक्चुअली एडमिनिस्टर्ड बाय विषयापति, तो पर्सन इन चार्ज ऑफ द विषयाज। तो विषयाज जो थे, जो डिस्ट्रिक्ट इक्विवेलेंट है, उसके जो हेड थे वो विषयापति हुआ करते थे। क्लियर, याद रहेगा। नाउ अगेन हमने देखा कि भाई अभी के डिस्ट्रिक्ट भी डिवाइडेड है तहसील में। क्लियर, सब डिस्ट्रिक्ट जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो उस टाइम पे भी जो डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम लोग विषयाज कह रहे हैं, दे आल्सो सब डिवाइडेड इनटू द सब डिविजन्स जिसे हम लोग कहते थे विटीज। क्लियर। तो डिविजन्स इन द विषयाज इज कॉल्ड एज विटीज। अभी ये विटीज को एडमिनिस्टर कौन कर रहा था? तो विटीज को एडमिनिस्टर कर रहा था अयूब
कांस, अयुक्त कांस, याद रख लीजिए, ये वर्ड याद रख लीजिए कि ये विटिस को एडमिनिस्टर कर रहा था या फिर पर्सन इंचार्ज जो था विटिस का वो था अयुक्तास। वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर कि ये जो कुछ अयुक्तास थे दे वर सपोर्टेड बाय टीम और कमिटी ऑफ एल्डेस्ट पर्सन ऑफ विलेजेस। तो बेसिकली ये विटीज में जितने भी गांव हुआ करते थे जिसे हम लोग विलेजेस कह रहे हैं, उनके जो एल्डेस्ट पर्सन थे जिनको कहा जाता था महत्ताज, याद रख लीजिए, उनको महत्ताज कहा जाता था। मतलब हर गांव का जो कुछ एल्डेस्ट पर्सन था उनको महत्ताज कहा जाता था। इनकी एक कमिटी हुआ करती थी, यही कमिटी एक्चुअली फिर इन्हीं अयुक्ताज को सपोर्ट करती थी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो याद रख लीजिए विटीज आर इक्विवेलेंट टू तहसील एंड इसी विटीज को रन करने वाले जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले हैं अयुक्ताज, और इन्हीं अयुक्ताज को एक कमिटी एक्चुअली सपोर्ट करती थी और ये कमिटी थी महत्ताज की जो एक्चुअली हर विलेज के एल्डेस्ट पर्सन हुआ करते थे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज दिनाराज। दिनाराज आर वेयर द गोल्ड कॉइन्स। ये गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे उस टाइम पे जिससे ट्रेडिंग वगैरह या फिर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो होती थी। अभी दिनाराज को आप अगर प्रॉपर्ली देखते हो तो यहाँ पे आपको कुछ डिपिक्शन दिख रहा है उसके ऊपर। तो ये दिनाराज के ऊपर यूजुअली डिपिक्शन होता था किंग्स एंड डेटीज का, करेक्ट, किंग्स एंड जो गॉड एंड गॉडेस थे जिसे हम लोग डेटीज कह सकते थे। क्लियर? तो इनका उसके ऊपर डिपिक्शन था और ये जो डिपिक्शन है ये इंस्पायर्ड था रोमन एम्पायर से, क्योंकि रोमन एम्पायर के जो कॉइन्स थे वो भी एक्चुअली ऐसी डिपिक्शन करते थे किंग्स एंड डेटीज के। तो ये भी याद रख लो, दिनाराज जो थे वो एक्चुअली गोल्ड कॉइन्स थे इन गुप्ता टाइम पीरियड। नाउ नारद स्मृति। नारद स्मृति क्या है? नारद स्मृति लॉ बुक है, याद रखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉ बुक है ऑफ नारदा इन 5th सेंचुरी एडी वर्क। तो ये नारदा ने कंपाइल किया था नारद स्मृति। और सबसे इंपॉर्टेंट ये लॉ बुक जो है वो सिविल एंड क्रिमिनल जो लॉ होते हैं, क्रिमिनल लॉ, करेक्ट, इनको एक्चुअली ये अच्छे से बताते थे। मतलब बेसिकली वहां पे दो तरीके के लॉ थे, क्रिमिनल एंड सिविल लॉ तो थी, बट उसके अलावा रिलीजियस लॉ भी हुआ करते थे, करेक्ट, या फिर हम लोग डे टू डे अफेयर के हम लोग इथिकल बिहेवियर कैसे होना चाहिए सोसाइटी का उसके लिए भी लॉ हुआ करते थे। उसको एक्चुअली धर्मशास्त्र कहा जाता था, याद रख लीजिए, धर्मशास्त्र, करेक्ट, जो एक्चुअली मनुस्मृति था। ठीक है, याद रखो। तो मनुस्मृति के अंदर जो धर्मशास्त्र था वो एक्चुअली रिलीजियस जो कंडक्ट है उसको गवर्न करता था, करेक्ट। बट जो नारद स्मृति है ये पर्टिकुलरली क्या था? ये था सिविल एंड क्रिमिनल लॉ बुक। क्लियर? तो ये फर्क है धर्मशास्त्र मनुस्मृति के बीच में और नारद स्मृति के बीच में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज भागवत। हु वाज भागवत? भागवत was non-Vedic tribal god later identified as a नारायणा। तो उस टाइम पे जो पब्लिक थी, करेक्ट, जो हमारे लोग थे, जनता थी, तो उनका एक ट्राइबल पर्टिकुलरली उनका एक गॉड हुआ करता था, उनको कहा जाता थे भागवत, करेक्ट। और इन्हीं भागवत को लेटर ऑन आइडेंटिफाई करा गया है नारायणा, क्योंकि नारायणा भी उस टाइम पे एक गॉड फिगर थे और फिर भागवत और नारायणा दोनों इक्विवेलेंट है, ऐसे ही मान के फिर उनके साथ में ही उनकी पूजा होती थी और आगे उनको रिवर किया जाता था। तो भागवत एक्चुअली ट्राइबल गॉड है, इतना याद रख लो। अभी इन्हीं ट्राइबल गॉड की पूजा करने वाले जो भक्त है उनको कहा जाता था भागवताज, करेक्ट। म्हणजे भागवत जो है, भागवत की ही पूजा करने वाले जो पर्सन है या फिर ट्राइबल्स है उनको भागवताज कहा जाता था, वर्शिपर्स ऑफ द भागवत। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज भागा। भाग क्या होता है? तो बेसिकली मेरा कितना हिस्सा है उसको हम लोग भाग कहते हैं। तो सिमिलरली यहां पे ये भागा है। तो प्राइमरी अ लैंड टैक्स एंड अ फंडामेंटल सोर्स ऑफ द स्टेट रेवेन्यू। तो ये पर्टिकुलरली लैंड टैक्स है। मतलब क्या कि हर साल जो भी फार्मर है, जितनी भी प्रोड्यूस करते थे, फार्म प्रोड्यूस जितना भी होता था, उसका 1/6 जो पार्ट है ना वो दे देते थे किनको? स्टेट रेवेन्यू, एज ए स्टेट रेवेन्यू। तो टोटल यील्ड का 1/6 पार्ट ये देना पड़ता था स्टेट्स को एज ए टैक्स, जिसे लैंड टैक्स कहा गया। क्लियर? तो कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, तो ग्रेन्स के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था। नाउ ऑल these terms are compiled in this table. You can take a screenshot and save into your gallery. Clear? तो I hope कि आपको आज के जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है गुप्ता टाइम पीरियड के उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। बड़े आसान टर्म्स है, अगर आप रिवाइज करते हो प्रॉपरली या फिर ये जो स्क्रीनशॉट है आपके मोबाइल में भी रखते हो और रिवाइज करते चलते हो तो आपको इजीली वो याद हो सकता है। क्लियर? आई होप कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, ये हमारा एओनएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, इसको पॉज करिए वीडियो को, इसको स्कैन करिए और ये जो पीडीएफ है वो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? उसके अलावा
दोस्तों हमने आपके लिए 2027 के लिए अभियान बैच लॉन्च करी है। करेक्ट, इसमें जो पढ़ाने वाली फैकल्टी है वो ऑलरेडी इंटरव्यू दिए हुए लोग हैं। क्लियर, और इसमें क्या क्या फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको बताऊंगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये बैच अवेलेबल है। जो स्टूडेंट पर्टिकुलरली नागपुर और पुणे से है तो उनको ये अवेलेबल रहेगी ऑफलाइन के लिए, बट जो स्टूडेंट हमें ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको लाइव बैच हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्या फीचर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए कि इसमें आपको प्रीलिम और मेंस और इंटरव्यू तीनों का इंटीग्रेटेड ऐसा आपको गाइडेंस मिलेगा। उसके अलावा लाइव एंड अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग, तो बेसिकली जो भी हमारे लेक्चर चलते हैं वो लाइव चलते हैं। जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, मतलब कि 1 साल की बैच ज्वाइन करो, 2 साल की करो, बट जो भी रिकॉर्डिंग्स है वो आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक उसका लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आएगा। उसके अलावा बेसिक टू एडवांस अंडरस्टैंडिंग में हम लोग एनसीईआरटी कवरेज और एंड ऑल द बेसिक जो टर्म्स एंड नॉलेज होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, वो भी हम लोग इसमें कराएंगे। पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ हम लोग पढ़ाते हैं सो दैट कि इफेक्टिव आपका पढ़ाई हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं बट हमें पता नहीं चलता कि क्या पढ़ना है। तो पीवाईक्यू एनालिसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टडी नोट्स हमारी तरफ से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा टेस्ट सीरीज प्रीलिम प्लस मेंस दोनों टेस्ट सीरीज हमारी तरफ से ही रहेगी इसी कोर्स के अंतर्गत। और मेंटरशिप, आपको एक मेंटर अलॉट किया जाएगा जो आपको जब तक आप हमारे साथ हो तब तक आपका जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक करते रहेगा, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेगा। क्लियर, तो ये अभियान बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए अगर आपको कॉल करना है तो आप ये 2 नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। दीज आर द 2 नंबर्स ऑफ ऑफिस, तो आप इसके ऊपर कॉल करिए और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा A1S एकेडमी का ऐप है जिसके थ्रू आप ये बैच परचेस कर सकते हो। गूगल प्ले एज वेल एज एप्पल स्टोर दोनों के ऊपर अवेलेबल है। उसके साथ साथ स्टूडेंट के लिए हमने कुछ फ्री मटेरियल भी अवेलेबल करा के दिए है इस ऐप के थ्रू। हाई यील्ड नोट्स, एनसीईआरटी एंड स्टेट बुक्स, करंट अफेयर, माइंड मैप, सिलेबस, क्विज, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन दिस ऐप। क्लियर, तो यू शुड डाउनलोड दिस ऐप। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर फील आपको अभी भी किस डाउट है प्रिपरेशन के संदर्भ में तो आप मुझे इसके ऊपर कॉल कर सकते हो। दिस इज माय पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो। फील फ्री टू कॉल मी, ठीक है। मैं आपको जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। आई होप कि आज के वीडियो से आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिए। थैंक यू वेरी मच।